अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नईम मिर्ज़ा, सेक्रेटरी गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति। मैं 2021 डबल ट्रैप शूटिंग की टीम इवेंट में मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है। ये ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल करने में मेरे साथ एक 16 साल का लड़का जिसका नाम समी कुरैशी है, उसका सबसे बड़ा इसके अंदर योगदान है। और साथ ब साथ हमारे हमरा थे इमरान भाई जो दसाड़ा के हैं, इमरान मलिक नाम है उनका। ये जो इवेंट मैंने जैसे आपको बताया क्राउन शूटिंग रेंज पे ये कंपटीशन हेल्ड हुआ था, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय GSRA, गुजरात स्टेट राइफल एसोसिएशन। वो ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह के इवेंट्स को। मेरे साथ और 4 टीम्स थी जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टीम अहमदाबाद से ही थी और उसी क्लब की टीम थी, रौनक पटेल एंड अदर फ्रेंड्स। दूसरी टीम बड़ौदा के पास सावली राइफल एसोसिएशन है, उन लोगों की अपनी रेंज है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों के पास आया। वी आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट क्लब्स। ये शुरुआत जो इस स्पोर्ट की हुई, अब जैसे आप जानते हैं डबल ट्रैप एक इवेंट है, एक स्पोर्ट है जो गन्स के साथ ताल्लुक़ रखता है, बंदूकों के साथ ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा मैं राइफ़ल के कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेता हूँ, राइफ़ल भी खेलता हूँ। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मैं मोड़ासा से हूँ, अरवली ज़िले का मोड़ासा शहर है, वहाँ मेरा फार्म है। और वहाँ पे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग एयरगन्स यूज़ करते थे, एयरगन्स के साथ टारगेट प्रैक्टिस किया करते थे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो इस तरह से पता चलता है कि इन चीज़ों को, इन शौकिया चीज़ों को एक करियर ऑप्शन की तरह भी लिया जा सकता है, एक ऑल टाइम हॉबी की तरह भी लिया जा सकता है। और मैं कम्युनिटी के और यंगस्टर्स से ये अपील करूँगा, यंगस्टर्स से ये चाहूँगा कि और ये उनसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि वो इस तरह के स्पोर्ट्स में आएँ। इस तरह के स्पोर्ट्स में आने के फ़ायदे ये हैं कि आपको लाइफ में सबसे पहले तो ये है कि आपको लाइफ में डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। न सिर्फ वो स्पोर्ट्स जिसके अंदर गन्स इन्वॉल्व हैं, सारे स्पोर्ट्स, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, इंडोर स्पोर्ट्स हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हो, फील्ड स्पोर्ट्स हो, इन सारे स्पोर्ट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको लाइफ में सीखने को मिलता है वो फिटनेस तो हालांकि है ही है, लेकिन उसके साथ आपको लाइफ में डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। और वो आपको जीने के एक ऐसे सिस्टम दे करके स्पोर्ट्स जाता है जो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, इवन आपकी फैमिली लाइफ हो, क्योंकि उसके अंदर टेम्परामेंट कंट्रोल भी आपको सीखना पड़ेगा, बॉडी कंट्रोल आपको सीखना पड़ेगा, आपको फिज़िकल फिटनेस के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए जाते हैं। और ये जब कवर होते हैं और ये सारी चीज़ें जब मिलजुल करके एक टारगेट की तरफ चलती हैं तो फिर मेरी तरह से एक एमेच्योर प्लेयर को भी स्टेट लेवल का ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचा देती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र में, जब बचपन में हम लोग एयरगन्स के साथ खेलते थे तो वी यूज्ड टू हैव टारगेट्स रख करके हम लोग हमारे फार्म पे प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद जैसे एक्सपोजर मिलता गया सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे राइफल क्लब में मैं शुरू से मेंबर था, माई फादर यूज्ड टू टेक अस देयर, वो वहाँ पर ले जाते थे, हम लोग स्विमिंग करने के लिए जाते थे। और वहाँ पे पता चला कि अहमदाबाद राइफल एसोसिएशन यहाँ पर अहमदाबाद में राइफल ट्रेनिंग भी देती है, तो राइफल ट्रेनिंग के अंदर शौक जगह। बहरहाल फिर पढ़ाई के सिलसिले में मैं आउट ऑफ अहमदाबाद चला गया, तो वो सफ़र अधूरा रह गया। लेकिन जब लौटा हूँ तो पता चला कि स्टेट के अंदर बिलीमोरा नाम की एक जगह है सूरत के नज़दीक, वहाँ पे ट्रैप शूटिंग की कॉम्पिटिशन होती है। और उस ट्रैप शूटिंग की कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग यहाँ से टीम बना करके जाते थे लोग सारे, और मतलब वो पिकनिक के जैसा होता था। इट वॉज नॉट दैट प्रोफेशनल दोज डेज। मैं बात कर रहा हूँ आज से कुछ 7-8-10 साल पहले की। तब ये इतना स्पोर्ट कोई प्रोफेशनल नहीं होता था, मतलब गन्स इतनी एडवांस नहीं थी, एम्यूनिशंस की कमी थी, टेक्निक वेपन्स की क्या है, इस गेम की क्या है, वो किसी को पता नहीं था। अब तो समझिए कि आप इतना अच्छा हो गया है कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतने सारे लोग गुजरात से क्वालिफाई होकर के नेशनल तक गए हैं, और नेशनल में जाने के बाद बहुत सारे शूटर्स ने रिनाउंड शूटर्स बने हैं, मेडल्स लिए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं आपके सामने नाम लूँगा कि जैसे वेल नोन फिगर हैं इस स्पोर्ट्स के अंदर, आमिर भावनगरी, पिछली बार स्टेट के ट्रैप शूटिंग के चैंपियन गुजरात के वो थे। इसके पहले उन्होंने GV मावलंकर के अंदर वेस्ट जोन के अंदर मेडल्स लिए हैं, क्वालिफाई हुए हैं नेशनल्स के लिए। उसके अलावा फैयाज मलिक हैं जो दसाड़ा से हैं, वो एक रिनाउंड शूटर हैं, उन्होंने भी नेशनल लेवल पे मेडल्स लिए हुए हैं। इसके अलावा दसाड़ा के अभी एक होनहार अपकमिंग कह सकते हैं बख्तियार मलिक, ही हैज़ बिन क्वालिफाइड इन द नेशनल स्क्वाड। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी वो नेशनल स्क्वाड में है, तो वो अपने आप में गुजरात के लिए बहुत बड़ी बात है
कि इतना कंपटीशन है, इतनी एक्सपेंसिव गेम है, उसके बावजूद एक गुजरात का एक लड़का निकल करके बाहर आता है और वो नेशनल लेवल पे इतना बड़ा नाम करता है, इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा नाम करता है, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ़ चीज़ है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, मैं तो ये कहूँगा कि फैमिलीज़ हैं। गांगड़ के हैं, नईम खान हैं, वसीम खान हैं, दोनों भाई हैं, उन्होंने स्टेट लेवल पे काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं, उन्होंने बिग बोर के अंदर रिनाउंड शूटर हैं। और जब फैमिलीज़ की बात करो तो किसी भी आप पूरे गुजरात में किसी भी इंसान को पूछेंगे, जब फैमिलीज़ की बात आएगी कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो बाप बेटा इस तरह से खेलते हैं, बहुत सारे नाम निकल करके सामने आएंगे स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन सबसे अव्वल जो नाम आपके सामने आएगा वो कुरैशी फैमिली है। 4 लोग हैं उस फैमिली में, उनैस कुरैशी, समी कुरैशी, उबैद कुरैशी और उनकी वाइफ हैं उनैस कुरैशी की। ये चारों ट्रैप शूटिंग करते हैं, ट्रैप शूटिंग की अलग अलग डिसिप्लिन में खेलते हैं और इनकी फैमिली के मिल करके देयर आर 37 मेडल्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये अकेले मैं समझता हूँ कि एक वाहिद लोग ऐसे होंगे, एक वाहिद फैमिली ऐसी होगी बल्कि, जिन 2 बेटे और फादर, वो तीनों रिनाउंड शूटर्स, नेशनल लेवल के रिनाउंड शूटर्स हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से मतलब ये सफ़र चलता है कि हम लोग ने शुरुआत की, फिर हम लोग ने जब ट्रैक शूटिंग के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम लोग वहाँ बिलीमोरा जाते थे, तो इस तरह से और लोग शुरू में मतलब ऐसे ही शौकिया खेलते थे, वो लोग मिलते गए, फिर हम लोगों ने मतलब अपनी तरीके से उसको थोड़ा रिनोवेट करके गेम को खेलने की कोशिश की। और फिर हुआ ये कि जब हम लोग नेशनल्स खेलने गए तब हम लोगों को पता चला कि अच्छा इसकी स्पेसिफिक गन्स होती हैं, इसकी स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं। तो वो टेक्निक्स हमने सीखी कहीं से हम लोगों ने मिलजुल कर के जो नेशनल्स खेलने जाते थे, हालांकि मैं नेशनल्स नहीं खेल पाया, मैं सिर्फ वेस्ट जोन तक गया हूँ। जो लोग नेशनल्स खेलने गए उन्होंने कहीं पे कोचिंग ली, उन्होंने आकर के हमें सिखाया। तो इस तरह से मतलब ये एक दूसरे का साथ बन के ग्रुप बनता गया और फिर ये रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सिल्वर मेडल डबल ट्रैप में जीता था 2015 में। उसके बाद एक लंबे अरसे तक कुछ 2-3 साल तो खेल नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और फिर खेलना शुरू किया, फिर वापस 2 साल मेहनत के बाद अभी 2021 का डबल ट्रैप इवेंट के अंदर टीम में ब्रॉन्ज मेडल लिया मैंने। देखिए होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआत तो आपको मैंने बताई किस तरह से हुई, और वंस अगेन खेलना शुरू किया। गांधी अहमदाबाद के नज़दीक गांधीनगर में क्राउन शूटिंग रेंज है, वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। और जैसे सारे लोग जाते थे तो एक दोस्ताना घरेलू ताल्लुकात हो गए हैं सबसे, तो सारे लोग जाके प्रैक्टिस करते थे और प्लस माइनस एक दूसरे को सिखाते थे। तो वो सीखने सिखाने के अंदर मतलब ये हो गया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते गए और ये सफ़र आसान होता गया, बस इस तरह से कह सकते हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि मौके अगर इंसान तलाश करे बेसिकली स्पोर्ट्स में, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो अनटच्ड हैं, तो कम्युनिटी के मैं यंगस्टर्स से ये अपील करूँगा कि उन अनटच्ड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर अपने हाथ आजमाएं। कोशिश करें कि शुरू में ये लगता है कि टफ़ गेम है, कभी लगता है एक्सपेंसिव गेम है, कभी लगता है कि इसके कोचेज़ नहीं हैं, कभी लगता है इसके रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन वंस यू गेट इनटू इट, एक बार अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, एक बार किसी स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस करेंगे, आप ट्राई कीजिए आपके कौन से स्पोर्ट्स आपको सूट करते हैं। वो एक बार आपने करना शुरू किया तो इस तरह से ग्रुप्स बनते जाएंगे, इस तरह से माहौल बनता जाएगा, आपको मशवरे भी मिलते जाएंगे, आपको कोचिंग भी मिलती जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ ट्रैप शूटिंग में हाफ मैराथन रनर हूं। अहमदाबाद में माउंटेड पुलिस होती है, जो हॉर्स पुलिस जिसको हम लोग आम ज़बान में कहते हैं, उन लोगों की ऑल इंडिया इवेंट हुई थी, उसके अंदर परेड के अंदर मैंने हॉर्स राइडिंग किया था और अहमदाबाद राइडिंग क्लब के अंदर, पुलिस राइडिंग क्लब के अंदर ट्रेनिंग लिया हूँ। उसके पहले अपने फार्म पे हालांकि मैं हॉर्स राइडिंग करता था, लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस था। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं। टीम स्पोर्ट्स जो हैं उसके अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में यह है कि आपका परफॉर्मेंस खुल करके सामने आता है। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। देखिए, मैंने इस स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ के अंदर, किसी भी स्पोर्ट्स को, बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ नहीं, मैंने कभी इसको एक करियर ऑप्शन की तरह नहीं लिया है। मैं इसको लेता हूँ इस तरह से कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि वो आपको डिसिप्लिन लाइफ में सिखाता है, आपकी लाइफ के अंदर सिस्टम में आपको लेकर के आता है, आपकी फिटनेस के ऊपर आप कंसंट्रेट करते हो और वो आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में बहुत हेल्प करता है। तो ये हेल्प जारी रहे, इसके लिए स्पोर्ट्स खेलता रहूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, वेरी नाइस।